बाद में उन्होंने अपने नीचे से गार्ड बुलाए साथी। ये लोग मुझे यहाँ से खींचते हुए घसीटते हुए लेके गए सीने से। यहीं से इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया और नीचे तक ये मारते हुए लेके गए और ये बोला कि इसकी हाथ और पैर इसका तोड़ दो, खून नहीं निकलना चाहिए ताकि कोई पुलिस केस ना हो पाए। नहीं, मारपीट की तो मेरे संज्ञान में नहीं है। भैया यहाँ से खींच के ले गए कि जीना से खींच के ले गए, फिर हमने लेकर संग आ गए, हमें ना पता मारो घुसा, फिर नीचे जाके मार दिया तेरे। हाँ, ये देखिए, ये हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और इस पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता चलती है। और आप कह रही हैं कि उसने हमें आकर बताया तो हमें मालूम है। आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकती ना कि मुझे जानकारी नहीं है। तो उसके बाद में और 8-10 लोग आए गाड़ी, फिर इन लोगों से इनको थोड़ा थप मारने की कोशिश की है, फिर लोगों को इन भैया को नीचे खींच के लेके गए हैं। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जनता कह रही है कि गार्ड ने गाली भी करी, मारपीट भी करी और घसीट के भी लेके चली है। यहाँ नमस्कार, मैं नीलम चौधरी इस समय नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। हमारे साथ है लोकेंद्र जी, जो आज अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने अस्पताल में आए थे। यहाँ पर अस्पताल में गार्डों ने उनके साथ मारपीट की। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम? लोकेंद्र सिंह मेरा नाम है मैडम। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सलारपुर गली नंबर 2 में रहता हूँ। तो सर, आप आज यहाँ पर अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने आए? जी, एक्चुअली मैम मैं कल आया था, कल अल्ट्रासाउंड लिखा था, तो कल डॉक्टर जहाँ ने बोला था कि आप कल आना, तो कल आपको टोकन मिल जाएगा और अल्ट्रासाउंड कल होगा आपका। उसके बाद जब मैं आज आया तो लगभग 1-1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद जो टोकन बांटे गए, उसके बाद में 8:30 बजे के आसपास टोकन बांटे गए। तो उन टोकन मेरे से 2 आदमी आगे तक टोकन बांटे, उसके बाद में पीछे कई लोग लगे हुए थे, सबके टोकन, किसी को टोकन नहीं मिला। उसके बाद में जब उसके लिए मैंने गार्ड से बात करी तो दूसरा गार्ड जो वहाँ पे सामने लगा हुआ था, संजीव कुमार, वो आके मुझे गाली देने लगा कि तू ज्यादा बड़ा नेता बन रहा, सबका हिमाती बन रहा है। ये सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। इनका कहना है कि गार्ड ने इनको टोकन नहीं दिया और इनको गाली गलौज करी और इनके साथ मारपीट भी करी। उसके बाद में उन्होंने अपने नीचे से गार्ड बुलाए साथी। ये लोग मुझे यहाँ से खींचते हुए घसीटते हुए लेके गए सीने से। यहीं से इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया और नीचे तक ये मारते हुए लेके गए और ये बोला कि इसकी हाथ और पैर इसका तोड़ दो, खून नहीं निकलना चाहिए ताकि कोई पुलिस केस ना हो पाए, और इसे अगर ज्यादा ये बनता है इसे जान से मार दो। उसके बाद में मैं इसी तरीके से नीचे से छूट के सीएमएस मैडम के पास गया। सीएमएस मैडम को मैंने सारी बात बताई जाके। उसके बाद गार्ड पहुंचे, गार्ड के साथ में और उनके सीनियर थे, तो सीनियर जाके उसके बाद में मैडम भी मेरे से उल्टा कहने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा ये अल्ट्रासाउंड सही नहीं है, अल्ट्रासाउंड मैं कैंसिल करती हूँ। मैं कैमरामैन से विनती करूंगी कि एक बार प्लीज अल्ट्रासाउंड को दिखाया जाए, अल्ट्रासाउंड की पर्ची को दिखाया जाए। इसकी वीडियो भी है मेरे पास। इनका कहना है कि इसके मारपीट करने के बाद ये मुख्य चिकित्सक के पास गए कि उनके साथ ये सब घटनाएं हुई, लेकिन दौड़ता हुआ गया, वहाँ पे वीडियो भी होगी, सारी वीडियो अगर निकल आएगी, मैं दौड़ता हुआ गया, इनसे छूट के ये मार रहे थे। एक बार ये पूछते हैं कि इनको कैसे पीटा गया, कहाँ पर इनको चोट लगी, पूरी घटना के बारे में बात करते हैं। मैडम वहाँ पे मेरी लाइन में जो मैं लगा था, वहाँ से सारे गार्ड खींच के मुझे जबरदस्ती लेके गए, जिसके लिए ये सारे लोग सामने ही थे। उसके बाद में मेरी कमर पे इन्होंने लातें मारी, जूतों से पीछे से घूंसे मारे, मुझे गिरा लिया जीने में। फिर मैं किसी तरीके से इनसे छूट गया, तो मैं दौड़ के भाग के निकल के गया। वो आप वीडियो में भी दिख जाएगा, वीडियो आप निकालेंगे यहाँ की तो। अब आप देख सकते हैं कि जब एक मरीज अपना इलाज कराने सरकारी अस्पताल में आता है और उसके साथ वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं किस तरह का बिहेव करते हैं, उनको मारते हैं। इनका कहना है कि इनको लात घूंसे मारे गए, कमर में इनको चोट आई है। अब उसके बाद ये सीएमएस के पास गए, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। आप बता सकते हैं कि यहाँ की सीएमएस कौन है? नहीं मैडम, उनका नाम नहीं पता, बाहर से चित्रा नाम लिखा हुआ था, एग्जैक्टली मुझे। तो आप मतलब उनके पास गए, आपने उनको अपना पूरी बात बताई कि हमारे साथ ये घटना हुई है, तो उनका क्या कहना था इस पर? उनका कहना ये था मैडम, जो पहले उन्होंने ये पूछा कि क्या गार्ड ने आपसे क्या बोला, तो वही चीज मैंने उनको बताई। मैंने कहा मैडम इन्होंने पहले वो गाली दी, उन्होंने कहा क्या बोला, तो वो चीज मैंने बताया कि गार्ड ने मुझसे ये कहा था कि तू ज्यादा नेता बन रहा है। तो इस बात को लेके वो खुद चिढ़ गई मेरे से उल्टे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की। अब देखिए, इनको गाली गलौज भी दी गई,
कितनी अभद्र तरीके से गाली दी गई है। अब ये यहाँ पर अपना इलाज कराने आए और ऐसे में इनके साथ गाली गलौज हो जाए तो आम आदमी फिर कहाँ इलाज कराने जाएगा। कि मुख्य जो चिकित्सक हैं ये उनके पास भी गए, उन्होंने भी इनको ही गलत ठहराया और इनका अल्ट्रासाउंड कैंसिल कर दिया। चलिए यहाँ से कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ है। चलिए बात करते हैं। हमारे नाम, आपका नाम? नाम मेरा नाम तो बीना है बेटा। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि इनके साथ यहाँ पर क्या घटना हुई? भैया यहाँ से खींच के ले गए कि जीना ते खींच के ले गए, फिर हम इनके संग ना गए, हमें ना पता, मार घुसा, फिर इन्होंने नीचे जाके मार दिया फिर इन्होंने बेटा। हाँ, तो देखिए आप इनका कहना है कि इनके साथ मारपीट की गई, इनको घसीट के लेके गए। मैम आपका नाम? मैं रीबा बात कर रही हूँ। मैम क्या आप यहाँ मौजूद थी जब ये वाकया हुआ? थी, मैं यहाँ पे थी। तो आप हमें बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड ने किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया? यहाँ पे मतलब टोकन बढ़ रहे थे तो टोकन नहीं मिला हुआ है, तो उन्होंने पहले बोला कि ऐसे कैसे, पहले बता दो कि मतलब इतने लोगों को टोकन नहीं मिलेगा है। हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, बराबर खड़े हैं, तो उन लोगों को पहले बताना चाहिए कि इतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोगों ने बोला, तो फिर उन लोगों ने, गार्ड ने बोला हुआ है, गार्ड भी उल्टा सीधा बोलने लगा, इन्होंने भी गाली दी है। तो उसके बाद में और 8-10 लोग आए गाड़ी, फिर इन लोगों से इनको थोड़ा थप मारने की कोशिश की है, फिर लोगों को, इन भैया को नीचे खींच के लेके गए हैं। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जनता कह रही है कि गार्ड ने गाली भी करी, मारपीट भी करी और घसीट के भी लेके चलिए। यहाँ पे ये वो सीढ़ियां हैं जहाँ पर लोकेंद्र जी के साथ मारपीट की गई, उनको घसीट के ले जाया गया। जी बिल्कुल, इसी सीढ़ियों के साथ में लेके गए और यहीं पे कह रहे थे कि ऐसे जान से मार देंगे, इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। देखिए जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब आप देख सकते हैं इस स्टेयर पे ना तो सीसीटीवी कैमरा है ना लाइट है, ये वाकया रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है पूरी तरीके से। जी बाहर निकल के गया, दौड़ के निकल के गया, जो कि बाहर रिकॉर्ड भी होगा। यहाँ से भाग इनसे छूट के फिर मैं वहां से निकल के गया दौड़ के। एक लेडीज थी, लेडीज ने गेट खोला, इसलिए मैं निकल भी गया, नहीं तो ये पकड़ के यहीं दबोच लेते। आपका नाम? आपका नाम? संजीव कुमार। संजीव कुमार। लोकेंद्र जी का कहना है कि वो यहाँ लाइन में लगे थे, उनको टोकन नहीं दिया गया। मैं लाइन में नहीं लगा था, वो लाइन में लगे। वो लाइन में लगे थे, वो टोकन के लिए लाइन में लगे थे और उनका कहना है कि आपने उनके साथ गाली गलौज की, उनको मारपीट की। यहाँ पे थी जब वो पंगा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे वहाँ पे, तब मैं वहाँ पे गया था कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। क्राउड ज्यादा हो गया था वहाँ पे, इसलिए। लेकिन सर उनका कहना है कि आपने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। मैंने नहीं किया, बिल्कुल मारपीट की। सर देखिए, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? पब्लिक सामने थी, अगर पब्लिक बोलती है मारपीट की तो मैं मानता हूँ। सर पब्लिक ने बोला है कि आपने मारपीट की है। नहीं तो मारपीट कैसे आप बोलोगे? सर देखिए, पब्लिक झूठ नहीं बोलती। सर पब्लिक झूठ नहीं बोलती है। पब्लिक ने बोला कि आपने गाली गलौज भी की है, आपने मारपीट भी की है। नहीं किया हमने मारपीट, बिल्कुल भी नहीं किया। अब चलिए बात करने की कोशिश करते हैं मुख्य चिकित्सक के कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है। हूँ सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सक के साथ, चलिए इनसे बात करते हैं कि जो लोकेंद्र जी हमारे पास आए थे उनका मामला क्या है। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय राणा है। मैम हमारे पास लोकेंद्र जी आए थे, उनका ये मामला है कि उनके साथ बाहर मारपीट की गई, उनको सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी कमर मतलब उनको घसीटा, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, मारपीट की तो मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व सैनिक सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगी। और अगर कई बार हमारे जो मरीज आते हैं, अगर उन्होंने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं दोनों पक्षों को देखूंगी। मैम आप कह रही हैं कि उनके साथ जो मारपीट की गई है इसकी आपके पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन हमने बाहर लोगों से बातचीत की है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने उनको घसीटा, उनके साथ मारपीट की, उनको गाली गलौज की। तो आप कह रही हैं आपके पास इनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब हमारी जानकारी में ये सब है और उनके साथ इस तरह की मतलब अभद्र तरीके से उनके साथ घटना हुई और वो आपके पास भी आए इस मामले को लेकर। हाँ, मेरे पास भी आए थे, तो मैंने उनको सारी बातें समझाई हैं। अगर उनको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपना लिखित में दे, मैं उस पर कार्रवाई करूँ। मैम वो आपके पास आए थे इस मामले को लेकर, तो उन्होंने आपसे ये कहा कि उनके साथ जो मारपीट हुई उसमें उनके साथ जो गाली गलौज की गई, उन्होंने आपको पूरी तरीके से बात की कि उनके साथ इस तरह की गाली दी गई है आपको, उन्होंने आपको प्रॉपर बताया। हाँ, देखिए, आप एक लड़की हैं और मैं भी एक लड़की हूँ। लड़की नहीं कहना चाहिए, मैं तो एक अपना पूर्ण
लाइफ गुजार कर एक वृद्धावस्था में आ चुकी हूँ। अगर आपके सामने कोई इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करे कि इसने मुझे फला गंदी गाली दी है और उस गंदी गाली को अपने मुंह से आपके सामने निकाले, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि जो आदमी अपने मुंह से किसी भी प्रकार की गाली निकालता है किसी महिला के सामने, तो मेरे लिए वो भी सजा का बहुत बड़ा पात्र होता है। मैम देखिए, ये तो आम जनता का फर्ज बनता है कि वो अपनी पूरी बात बताएं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, किस तरह की गाली गलौज की गई। अगर उन्होंने आपको विनम्र तरीके से ये बताया कि उनको इस तरीके से गाली दी गई है, तो आपने इस पक्ष में उनको क्या रिस्पॉन्स किया? मुझे नहीं लगता कि गालियों की एक किताब लिखी जाए और गाली सिखाई जाए, पढ़ाई जाए कि इस तरह की हमें गालियां सुनते हैं या मिलते हैं। ये एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है सभी को, और इस तरह से तो गालियों का प्रचार प्रसार बहुत होता है और लोग बात सीखते हैं। जैसे कि आजकल नेटफ्लिक्स मूवी में हो रहा है कि ये बी ग्रेड की मूवीज हैं, इन्हें बी ग्रेड के लोग देखें। मैम तो लोकेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि इतना ही काफी होता है कि मेरे साथ मारपीट हुई। अब वो अगर इस तरह का बताएगा, पूरा डेमो देगा कि मेरे को यहाँ मारा, तो वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार के बताए फिर। मैम तो ये भी तो एक चीज वही हो गई ना। लेकिन मैम लोकेंद्र जी ने जब आपको लेकिन लोकेंद्र जी ने आपको पूरी बात बताई, उसके बाद आपने जो ये गाली वाली बात है इसको सुन के आपने उनका अल्ट्रासाउंड कैंसिल कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ मैम क्यों? नहीं, मैंने उनका देखा कि क्या उनका प्रॉपर है अल्ट्रासाउंड, उसको जिस जूनियर डॉक्टर ने देखा होगा, फिर मैंने उसको बुलाया भी कि इसमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने यही कहा, कैंसिल लिया उसका, सबको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती। कई बार मरीज अपने आप से ही डॉक्टर पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं हमारे तो पेट में दर्द है और हमारा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। अल्ट्रासाउंड एक सॉल्यूशन नहीं है। और देखिए हमारे यहाँ ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर झा इधर आइए, रेडियोलॉजिस्ट है हमारे यहाँ। एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे यहाँ डेली जैसे 4000 मरीज आ रहे हैं, तो उसमें से मात्र 100 मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता है ऑन ए डेली बेसिस। 50 अल्ट्रासाउंड के करीब हमारे इन हाउस इंडोर पेशेंट जो एडमिटेड हैं उनका होता है, और 10-20 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक्यूट इमरजेंसी होती है। तो जो जिनको एक्यूट इमरजेंसी होती है उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आप देख भी रही होगी उस महिला को ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, वो तो लड़ रही है सबके साथ में। तो वो तो कई बार बीमारी की श्रेणी में भी नहीं आती जिसमें इतनी ताकत है कि वो लड़ सकता है। गॉट माई पॉइंट है ना। तो अगर मैंने उसे समझाया तो मेरे ख्याल में तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि उसको जो भी समस्या है उसमें 2 दिन दवाई खाइए। अल्ट्रासाउंड, ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराना भी नुकसानदायक होता है ना। ज्यादा थैंक यू। सीटी स्कैन भी, सीटी स्कैन बहुत लोग कराते हैं, इसमें रेडिएशन होता है, इसमें आपके लिए हार्मफुल है। जब जरूरत पड़े तभी आप अल्ट्रासाउंड कराइए। लेकिन उनका कहना है कि आपने गाली जब उन्होंने बताई, इस बात पे आप उनपे नाराज हुई और इस बात पे आपने बोला कि अब आप जाइए, हम आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ उस लड़की को, उससे तब प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लिया और उसको देखा कि क्या उसे वास्तव में अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, जो वो इतना परेशान हो रहा है, ठीक है। तो उसे अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही नहीं थी, समझे मेरी बात को। आप उसका प्रेस्क्रिप्शन स्लिप दे सकते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं थी। एक जूनियर डॉक्टर ने उसके कहने पर अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। अब आप देख सकते हैं कि मैम को ये जानकारी ही नहीं थी कि बाहर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, उनको मारपीट की गई। मैम के यहाँ पे नॉलेज भी नहीं है, यहाँ की मुख्य चिकित्सक को ये नहीं पता कि जो मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं उनके साथ बाहर किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। एक सेकंड, ये देखिए, ये हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और इस पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता चलती है। और आप कह रही हैं कि उसने हमें आकर बताया तो हमें मालूम है। आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकती ना कि मुझे जानकारी नहीं है। हाउ यू कैन से इट, ठीक है। मैम देखिए, हमारे पास हमने बाहर लोगों से बातचीत की है, वो वहाँ के लोगों ने हमसे ये बोला है कि वहाँ के आपके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनको गाली गलौज की और मारपीट की। मैम एक बात सुनिए बेटे, यहाँ पे 4000 मरीज आते हैं
हैं और 4000 के साथ में जो अटेंडेंट हैं 10,000 लोग आते हैं, सबकी समस्याएं हैं, सबको सुलझाया जाता है 1 बाय 1। अगर किसी को जैसे इस मरीज को हुई है परेशानी तो उसको अलग से हम सुनते हैं और उसको तो मैंने अलग से बिठा के सुना है और उसने तो एकदम से इतना हॉस्पिटल में न्यूसेंस क्रिएट किया है, इतना झगड़ा बढ़ाया है कि उनपे तो कानूनन अपराध की धारा लगती है। मैम अपराध की धारा उन पे लगती है, लेकिन आप यहाँ की मुख्य चिकित्सक हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आम जनता के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। अब आपको ये नॉलेज नहीं थी कि बाहर उनके साथ क्या व्यवहार हो। नहीं, हमने सबको यहाँ पे तुरंत ही हमने सारे उनके जो इंचार्ज हैं, जो गार्ड हैं दोनों, उनका आमना सामना कराया है और हमने साथ में पुलिस वाले को भी बुला लिया था। तब उसने समझ लिया था सारी बात। मुझे नहीं पता कि हो सकता है उसको मानसिक रूप से हर्ट हुआ हो कि ऐसी बातें हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल होता अब है। आप देख सकते हैं कि इस मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे लाखों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों को ही वैलिड है कि वो अपना अल्ट्रासाउंड कराया जाए। अब आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सक से लेकर नॉर्मल डॉक्टर तक मामले दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ की आम जनता को नहीं सुना जाता और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, बाहर गाली गलौज की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है, उन्होंने इस पर लीगल एक्शन तक नहीं लिया गया। ये थी आज की रिपोर्ट और देखते रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में नीलम चौधरी।